ब्रह्मांड में सबसे अजीब प्राणियों में से एक ब्लैक होल है। यह ब्रह्मांड की व्यापक वैज्ञानिक समझ का हिस्सा बन गया है और इसकी परिभाषा और प्रकृति को समझना आसान काम नहीं है। ब्लैक होल के वैज्ञानिक अध्ययन और विस्तृत विश्लेषण के लिए हजारों वर्षों के इतिहास की आवश्यकता है। यह आज भी एक अनोखे और धार्मिक विकास का विषय बन गया है। ब्लैक होल के जन्म और निर्माण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें तारों में जीवन के निर्माण की जांच करने की आवश्यकता है। तारों का जीवन जटिल रूप से विस्तृत है और उनके जैसे ब्लैक होल का निर्माण एक भयानक अवधारणा है। तारे के जीवन की शुरुआत तारे का जीवन नौवें संलयन नामक प्रक्रिया से शुरू होता है। जब किसी तारे के आंतरिक माध्यम में हाइड्रोजन गैस का विस्फोट होने लगता है तो तारा सूर्य के समान प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारों का जीवन काल सूर्य के विशिष्ट गुरुत्व और चमक के आधार पर निर्धारित होता है। जब तारे अपने सभी हाइड्रोजन उत्पादक विस्फोटों को खत्म कर देते हैं तो उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। इस समय तारे के अंदर तारकीय माध्यम में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम तथा अन्य घटक भी उत्पन्न होते हैं। ब्लैक होल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र है कि कोई भी इसके करीब नहीं पहुंच सकता। यदि आप किसी ब्लैक होल की सतह पर जाते हैं तो आप उसके गुरुत्वाकर्षण में खिंच जाएंगे और आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। दो घटना क्षितिज एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक विशेष सीमा तक फैला होता है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। इस सीमा के अंदर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है और इस सीमा के बाहर कुछ भी इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत नहीं आता है। घटना क्षितिज के कारण ब्लैक होल की सतह के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और यह काली सतह का निर्माण करता है जो ब्लैक होल की पहचान है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इसका प्रभाव समय पर भी पड़ता है। इससे समय का अनुसरण होता है और इस घटना को समय प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। समय का प्रतिबिंब ब्लैक होल के पास प्रकाश संचरण की गति को भी प्रभावित करता है और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सामग्री प्रदान करता है। और इसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण हमेशा कम होता है। इसमें कुछ संभावित मुद्दे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन यह एक ब्लैक होल ही बना रहेगा। त्वरित ब्लैक होल एक प्रमुख प्रकार का ब्लैक होल है जिसमें अपेक्षाकृत उच्च गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होता है और इसका ब्लैक सतह क्षेत्र भी अधिक होता है। इसका नाम इस्तवार इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण और स्थिर रहने की शक्ति पर आधारित है। घूमने वाला ब्लैक होल का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार घूमने वाला ब्लैक होल है जो अपने गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को कम करके आसपास की सामग्री को अवशोषित करता है। एक घूमता हुआ ब्लैक होल एक आकर्षक क्षेत्र की मदद से इसे अपनी ओर खींचता है और इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को कम करता है। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प विश्लेषण के लिए सामग्री प्रदान करता है। ब्लैक होल के प्रभाव को समझकर हम ब्रह्मांड के जन्म और विकास के रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल जैसे गुरुत्वाकर्षण सिंक के अध्ययन से ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल का विषय वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विषय हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके अलावा ब्लैक होल के प्रभावों और गुणों के बारे में सीखना हमें क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण की दुनिया की खुशियों से परिचित कराता है। ब्लैक होल का विषय वैज्ञानिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें अपने ज्ञान के क्षितिज तक पहुंचने में मदद करता है।